listeners, welcome to Behind the Glam. So today we will be talking about a immensely famous couple जो खुद को अपने ब्लॉग के थ्रू काफ़ी परफेक्ट एंड लविंग शो करते थे, पर इनकी डिवोर्स कंट्रोवर्सी दिन पे दिन काफ़ी मेसी होते जा रही है. By now, you guys must have guessed it. Yes, it's Himanshi Tekwani, aka the Glam Girl, who was a beauty influencer. But after her marriage to Rishi Advani, they mutually decided to make family vlogs and prank videos. तो अभी कुछ महीने पहले ऋषि स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टारगेटिंग हिमांशी, विच क्लियरली शोड कि उन दोनों के बीच में कुछ इशू चल रहे हैं. बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है. In 2023, they got separated and both of them handled the situation very maturely. तो 2-3 मंथ से मेरी और हिमांशी की कुछ पर्सनली बातें चल रही थी, कुछ बातों पे आर्गुमेंट्स चल रही थी. हम लोग कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या. तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है और ये कोई बहुत ही फन में करी गई और एकदम मतलब ईगो में करी गई ये वाली कोई बात नहीं है. सिचुएशंस वर्स से वर्स हो जाती हैं, उसके बाद में ऐसा स्टेप लेना होता है और रीजंस हैं, खूब सारे रीजंस. नहीं, अब साथ में लेकर जा रहा हूँ. To be repeating this time, they both unfollowed each other on social media and Himanshi renamed her channel as the Glam Girl and वो अपने फैमिली के साथ नॉर्मल ब्लॉग्स डाल रही थी. मीनवाइल ऋषि और उसकी फैमिली काफ़ी महीनों से अपने चैनल के ऊपर इनडायरेक्ट वीडियोस हिमांशी को टारगेट करते हुए डाल रहे हैं regarding legal battles, how women at times misuses their rights via putting fake cases अपने spouse और उसके family के ऊपर. And he also mentioned several criminal charges like dowry, जिससे women at times ज़्यादा alimony डिमांड कर सकती हैं. इन सब चीज़ों से हिमांशी की ऑडियंस काफ़ी क्यूरियस थी उसकी साइड ऑफ स्टोरी जानने के लिए, जिसके रिस्पॉन्स में हिमांशी ने एक वीडियो डाला स्टेटिंग दैट शी हैज़ बीन चीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स फिजिकली. उसे ऋषि ने ओपन मैरिज में रहने को कहा. ये पेरेंट्स से काफ़ी पैसे मांगे जा रहे थे. वो खुश नहीं थी, पर उसे वीडियो बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था. और जब रिश्तेदार उनके घर आते तो उसे काफ़ी टॉन्ट्स दिया जाता, मेंटली टॉर्चर किया जाता और एट टाइम्स तो पागल भी बोल दिया जाता. एंड शी वॉज एग्जॉस्टेड बाय ऑल दिस. उसने ऋषि के अकेले सोलो ट्रिप्स पे जाने की बात को भी मेंशन किया कि हर 6 महीने बाद ऋषि को इंटरनेशनल ट्रिप पे अकेले जाना होता था एंड वो इस सब चीज़ों से बहुत परेशान थी. जैसे ही हिमांशी की वीडियो एयर हुई, ऋषि ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला रिक्वेस्टिंग द ऑडियंस कि वो अपने जजमेंट को अभी के लिए होल्ड करे एंड ही विल कम अप विथ नेसेसरी प्रूफ्स जो इन सारे एक्यूजेशंस को रॉन्ग साबित करेगी. After a few days, Rishi came up with a video on his channel where he tried to justify his points via income tax certificates, जिसमें वो हिमांशी के चैनल की इमेंस ग्रोथ की बात कर रहा है. कुछ लाख से उनका चैनल कैसे करोड़ तक उसके और उसके फैमिली के आने के बाद पहुंचा. उसने हिमांशी के सेवरल वॉइस क्लिप्स दिखाए जहां वो यूट्यूब से कमाए पैसे को हाफ ऑफ ना कर कर इंटायरली अपने अकाउंट में रख कर और बाद में एज अ कपल एक्सपेंड करने की बात कर रही है. ऑल्सो उसने लॉकडाउन के एक इंसिडेंट्स का रेफरेंस दिया जहां वो लेट पहुंचने पे हिमांशी किस तरीके से उस पर चिल्ला रही है वो वीडियो वाया शो किया. मैं खुद कैब में जा रही थी, मर रही है जैसा जाने के लिए. अब जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं. अब तो शपथ खा ली है मैंने. ना जाना. 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने. देन उसने और एक वॉइस क्लिप दिखाया जहां हिमांशी एब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रही है के गांडू क्या मरा रहा है भाई. और इन सब से वो ये कंक्लूड कर रहा था कि हिमांशी अपनी एक काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी ऑडियंस को दिखाती है. उसने हिमांशी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव होने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे वो एट टाइम्स अगर अपनी बहन से भी बात कर लेता था तो वो मुंह फुला के बैठ जाती थी. उसने काफ़ी टाइम अपनी पेरेंट्स अपनी सिस्टर को नहीं दिया. हर इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल आउटिंग्स उसने अपने पेरेंट्स के बिना की. एंड चीटिंग को लेकर ही सेड दैट हिमांशी के भी काफ़ी मेल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो आउटिंग्स पे जाती है, ओवरनाइट स्टे करती है, बट ही नेवर क्वेश्चनड हर ऑफ चीटिंग ऑन हिम. ऑल्सो करोड़ ऑफ रुपी अकाउंट में होने के बाद भी 1 करोड़ एलिमनी डिमांड करना
डाउरी में लग्जरी कार लेना और शादी से पहले ऋषि के पेरेंट्स का उनकी एंगेजमेंट में ना होने को हिमांशी ने ऑन पेपर केस में ये कह के रजिस्टर करवाया है कि डाउरी की डिमांड नहीं पूरी होने पे दे डिडंट कम। उसके बाद हिमांशी started getting a lot of hate on social media and she kept on deleting all the negative comments on her channel. Few hours later उसने response दिया via video कि she has proved everything in court and social media पे she won't be showing anything. देखो, हर चीज का एक लीगल प्रोसीजर होता है। जब जब आपने मुझे जो जो परेशान किया है वो सब चीजें मैं कोर्ट में प्रूव करूंगी। 100% मैं प्रूफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ इनफैक्ट, और मैं कोर्ट में और भी प्रूफ्स लेके आऊंगी किस किस तरीके से आपने मुझे तंग किया है। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप अलग क्यों हुए हो, अलग क्यों हुए हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हम लोग अलग क्यों हुए थे। क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इनने पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। उसे अकेले रूम में जाके बात करते थे और बात करने के बाद क्या क्या करते थे उनके साथ, बताओगे आप वीडियो कॉल पे कि आप क्या करते थे? So back and forth they are putting serious allegations on each other and इनकी audience इस वजह से काफ़ी confused है। People are in immense shock after listening हिमांशी's audio because वो काफ़ी टाइम से अपनी एक बहुत पॉजिटिव इमेज सोशल मीडिया पे शो करते आ रही है जो कि अब नहीं दिख रही है। And I think she should at least address the allegations जो उस पे लगाए जा रहे हैं and come up with some proof as well. बिकॉज वी ऑल नो कि कोर्ट में कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। एट टाइम्स रियल विक्टिम को जस्टिस मिलने में काफ़ी डिले होता है। ऑल्सो इन सब बातों में हिमांशी की बातें काफ़ी डिल्यूजनल नज़र आ रही है। लाइक हिमांशी के पेरेंट्स का ऋषि की फैमिली को नापसंद करना इवन बिफोर हर मैरिज। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप मेरी फैमिली के बारे में इतनी झूठी झूठी बातें कर रहे हो? उनने आज तक आपसे इतना कांटेक्ट भी नहीं रखा क्योंकि आपकी फैमिली हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। Nobody liked your family, nobody wanted to talk to you। जिस तरीके के इंसान आप थे, pretentious तो आप बहुत। If this really was the case, then why did she even get married to him at the first place? I would suggest that audience should also consider the fact that if she can pretend to this extent for 4 years, like 4 सालों से वो pretend कर रही थी कि वो इस फैमिली के साथ खुश थी, एक perfect married life enjoy कर रही थी, then she can pretend at this point as well. Also, ऑडियंस पहले ये स्पेकुलेट कर रही थी कि ऋषि अपने इस डिवोर्स ड्रामा को मिल करने का ट्राई कर रहा है, बट दिस टाइम वी कैन गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट क्योंकि कोर्ट केसेस काफ़ी हेक्टिक होती हैं। अभी तक ऋषि के चीटिंग को लेकर कुछ प्रूफ सामने नहीं आया है, सो जस्ट बिकॉज वो कह रही है वी शुड नॉट ट्रस्ट हर ब्लाइंडली। That's all for today's video. Feel free to drop your thoughts in the comment section and also please like and subscribe my channel. Thank you.